हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएस एक्सेल की सीरीज़। और ये एमएस एक्सेल का पहला पार्ट है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एमएस वर्ड सीख चुके होंगे, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल यूपी से एसएस पर पहले से ही अवेलेबल है। और उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, जहां से आप सीधे उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और एमएस वर्ड सीख सकते हैं। तो अगर आपने एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो आप पहले उससे सीखिए और फिर उसके बाद आप एक्सेल पे आइए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल एमएस एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से हम एमएस वर्ड पहले ही सीख चुके हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज था। और अभी हम सीखेंगे एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले एक्सेल के डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सेल का क्या यूज़ है, उसके क्या एलिमेंट हैं और उसके सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और इसमें जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे एक एक करके। और इसके सभी टूल बार्स, मेनू बार और जो भी चीज़ें हैं, सारा A to Z हम एक्सेल सीखेंगे पूरी कंप्लीट इसी सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका शॉर्ट नेम एमएस एक्सेल होता है और यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है यानी कि एक्सेल में हमें काम करने के लिए जो मिलती है वो एक सीट होती है। जैसे कि एमएस वर्ड में हम काम कर चुके हैं और वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज होता था, और एक्सेल में हमारे पास जो होगी वो एक सीट होगी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सीट भी कहते हैं या स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। मतलब एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिस पर हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। एक्सेल एक ऐसी सीट होती है, एक्सेल में एक ऐसी सीट है जहाँ पे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए एक्सेल में पहले से ही प्री डिफाइंड कई सारे फंक्शन होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे वहाँ पर काम यानी वर्क कर सकते हैं। इसमें वर्क करने के लिए वर्कबुक सीट होती है और सीट के अंदर रो, कॉलम और सेल होती है। यानी कि जो इसके हमें एक्सेल में जो सीट मिलेगी उस सीट पे एलिमेंट होंगे, यानी कि रो होंगे, कॉलम होंगे, सेल होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और जो रो और कॉलम होती हैं या सेल होती हैं, इनकी जो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो संख्या होती है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक सेकेंड एक्सेल ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाएगा और एक्सेल क्या है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे एक बार फिर से आएंगे। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप सीधे रन ओपन कीजिए। रन यानी Windows+R प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए एक्सेल, EXCEL, और इसे ओके कर दीजिए। आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो हम एक्सेल सीख रहे हैं ये वर्जन 2007 का है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं, बट जो एग्ज़ाम लेवल्स की हम बात करें, किसी भी ट्रिपल या ओ लेवल के एग्ज़ाम में जो एक्सेल पूछा जाता है वो 2003 और 7 से पूछा जाता है। तो 3 ज़्यादा लोवेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 सीखेंगे। 7 अगर हम चलाना जानते हैं तो हम किसी भी ऑफिस के वर्जन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीट तो सब में सेम ही होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सामने है जो एक्सेल हमारा ओपन हो गया है और इसमें काम करने के लिए यहाँ पे एक सीट दी गई है। तो इस सीट में हमने जो यहाँ पर देखा था थ्योरी में रो और कॉलम, तो ये हमारे होते हैं कॉलम, यानी कि A, B, C, D ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। और रो जो होती हैं वो ये 1 2 3 4 जो इधर साइड में दी गई, यानी कि ये हो गई 7 नंबर की रो, ये हो गई 10 नंबर की रो। इसी तरह से ये हमारे कॉलम और ये हमारी रो होती हैं। और जो सेल होती है, एक ब्लॉक को सेल कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कॉलम क्या होता है, किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, और एक ब्लॉक को सेल कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर वापस एक बार डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम एक्सेल पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर वर्जन की बात करें तो हमने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई वर्जन हैं। यहाँ पर 98 से 2003 तक के जितने भी वर्जन हैं उसमें जो कॉलम की मैक्सिमम संख्या थी वो थी 256 और रो 65,536 और जो सेल हैं आपकी वो ये दी गई हैं। एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में हम हालांकि पीछे बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्सटेंशन हर एक फाइल का अपना एक दूसरा नाम होता है। जैसे हमने कोई भी एक फाइल कंप्यूटर में कहीं किसी भी चैप्टर से बना करके सेव कर दी तो अपना नाम डाला और सेव कर दिया। तो नाम जो डाला है वो तो हमारे लिए है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो पहचान बनेगी कि ये फाइल जो है वो किस चैप्टर से आई है,
यानी विनवर्ड से या एक्सेल से। तो इसी तरह से जो सेकंड नेम होता है फाइल का वो एक्सटेंशन नेम कहलाता है, यानी कि .xls ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, यानी कि एक्सेल की जो फाइलें सेव होती हैं वो .xls से सेव होती हैं। तो ये था वर्जन 2003 वाले में, यानी 98 से 2003 तक। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर 7 से, तो 2007 से लेकर 16 तक के जितने भी वर्जन हैं उसमें कॉलम की संख्या ये इतनी है और रो जो आपकी है ये है सेल की संख्या, और एक्सटेंशन उसका जो है वो .xls तो है, बट यहाँ पे x ऐड हो गया है। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट डेफिनेशन है कि एक्सेल क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर और किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे प्रोजेक्ट जब क्लियर करेंगे तब हमारी समझ में आ जाएगा। वैसे हम बता दें आपको कि MS एक्सेल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा एंट्री के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई डेटा अगर आपको मतलब उसकी एंट्री करनी है, यानी रिकॉर्ड रखना है, तो एक्सेल एक काफ़ी बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा जिस पर हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनसे हम अपना वर्क वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सेल की सीट देख करके अंदाज़ा लग चुका होगा कि एक्सेल पे किस तरह का काम किया जाता है, फिर भी हम देखेंगे और भी। तो वापस हम एक बार एक्सेल पे आ गए और ये हमारी सीट है जहाँ पर हम जहाँ भी चाहें वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है। और जैसा कि विनवर्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो विनवर्ड में जो ऊपर के ऑप्शन थे, जैसे यहाँ से फॉन्ट्स चेंज करना, फॉन्ट साइज, और इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं इसमें विनवर्ड से सिमिलर है, यानी कि जो आपका पीछे विनवर्ड पढ़ चुके हो तो वो ऑप्शन और एक्सेल के ऑप्शन दोनों सेम है। चेंज क्या है कि वर्ड में काम करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट था और एक्सेल में काम करने के लिए हमारे पास सीट है। डॉक्यूमेंट में जो काम होता था वो वहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड, यानी कि किसी भी तरह की कोई नोट्स या रिज्यूम या लेटर या इस तरह के काम वहाँ पे किया जाते थे, कंपोजिंग से रिलेटेड। और एक्सेल में डेटा एंट्री का वर्क किया जाता है, यानी कि अगर आपसे कहा गया कि आप 25 व्यक्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, कोई स्टूडेंट हो या कोई पर्सन हो, तो आप सिंपल यहाँ पे फील्ड बना लीजिए। फील्ड यानी कि नेम बना लिया, इसमें हम नेम रखेंगे, इसमें हम फादर नेम रखेंगे और इसमें हम मोबाइल नंबर रखेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे वगैरह वगैरह हम यहाँ पर सब डिटेल रखेंगे। तो आसानी से आप पहले फील्ड बना लीजिए और फिर उसके बाद सिंपल यहाँ पे नेम सेट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे नेम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल्स जो है वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डिटेल हैंडल करने के बाद अगर आपको वहाँ पर कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इसमें से अगर कुछ ढूंढना है तो फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, या हो सकता है कि सैलरी वगैरह हो, यहाँ पे जैसे सैलरी भी हम डाल रहे हैं नेम फादर्स नेम के साथ, की उसकी सैलरी कितनी है। हो सकता है कि डेटा एंट्री किसी कंपनी में की जा रही हो। तो ये डेटा मतलब क्या, डेटा यानी कि किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पे इस टाइप का डेटा हो सकता है, या अदरवाइज किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, अलग अलग टाइप्स का। और इसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ पे अगर लिखा है 25 और यहाँ पे कुछ भी लिखा है 30 या ऐसे कहीं भी नंबर लिखे हुए हैं और हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी, तो इसका इस्तेमाल, इस सीट का इस्तेमाल हम कैलकुलेशन के लिए भी कर सकते हैं। कहीं भी आप सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो एक्सेल में जो काम होता है वो ज़्यादातर फार्मूले पे किया जाता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप सिंपल फार्मूला स्टार्ट करेंगे। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो कि बैक स्पेस बटन से आगे होता है। बैक स्पेस यानी जहाँ से कुछ गलत हो जाता है मिटा देते हैं, उसके आगे देखेंगे तो इक्वल टू। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो किसी भी फार्मूले को शुरू करने से पहले आपको इक्वल टू का साइन देना है, इक्वल टू। फिर उसके बाद आपको जो भी ऐड करना है सिंपल आप यहाँ पर लिख दीजिए 30 + 40 या 30 + 10 या जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, इक्वल टू 30 + 10। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हमने आपको अभी 10 + 30 + 10 करना बताया। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 20 × 5, तो आप बस इक्वल टू का साइन देखिए, इक्वल टू और 20 × 5, ये आपका आंसर आ गया। आपको डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है 5 से, तो 100 / 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको फार्मूले में इक्वल टू का साइन पहले देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फार्मूले लगा करके भी काम कर सकते हैं। अगर संख्याएं पहले से लिखी हैं, जैसे ये 2 संख्याएं पहले से ही इसमें लिखी हैं और इन दोनों को जोड़ना है, तो सिंपल आप यहाँ पे लगाइए इक्वल टू। और अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि एड्रेस क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉलम होते हैं और ये सेल होती है, और सॉरी रो होती हैं, और एक ब्लॉक को कहते हैं सेल। तो सेल यानी एक ब्लॉक को सेल कहते हैं।
तो हर एक कॉलम का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे ये कौन सा कॉलम है, तो ये डी नंबर का कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, ये एफ नंबर का कॉलम है। ये बी, ये कौन सा है, ए। इसी तरह से रो, तो ये कौन सी रो है, 7 नंबर की। ये कौन सी है, 5 नंबर की। ये कौन सी है, 3 नंबर की। तो इसी तरह से हर एक कॉलम का और हर एक रो का अपना एक एड्रेस होता है, और जो सेल का एड्रेस होता है वो भी रो और कॉलम के एड्रेस से मिल करके बना होता है, यानी सेल का भी एड्रेस होता है। तो अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा हमारा D5। 5 और D ऐसे नहीं होगा, D और 5। और इस सेल की बात करें तो इसका एड्रेस हो जाएगा E5। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं यानी कि उस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे D10, इसका एड्रेस क्या है, B6। यानी कि हम इस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो 25 का एड्रेस क्या है, F5। यानी कि अगर 25 हमें कहीं यूज़ करना हो तो हम F5 लगा देंगे या लिख देंगे वहाँ पर, तो F5 का मतलब 25 ही होगा अगर हम फार्मूले में इसका यूज़ करते हैं। तो कैसे देखते हैं, तो जैसे मैं 30, 40 और 25 तीनों संख्याओं को ऐड करना है, तो उसके लिए हम ऐड तो कहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इक्वल टू फार्मूला लगा के शुरू कर दीजिए, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमें यहाँ जोड़ना है, तो इक्वल टू लगाया। अब देखेंगे कि 25 का एड्रेस क्या है, F5। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे F5 प्लस 30 का एड्रेस क्या है, H5 होगा, प्लस 40 का एड्रेस क्या है, H6, तो H6। इस तरह से हमने तीनों का सिंपल एड्रेस दे दिया और एंटर कर दिया, तो ये हमारा फटाक से आंसर आ गया। तीनों का एडिशन यहाँ पे आ गया। देखिए ऐड करने के भी बहुत सारे फंक्शन हैं, सम है, लेकिन ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो जिन लोगों को एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको ये काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक्सेल सीखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। और अभी इसे देख लीजिए, क्योंकि जिसको नॉलेज है एक्सेल में पहले से, उसके लिए भी ज़रूरी है, रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ जोड़ा, यहाँ पे आंसर आ गया 95। तो इसको अगर हम सिंपल इस तरह से भी जोड़ते इक्वल टू 30 + 40 + 25, तब भी आंसर आपका उतना ही आता। तो यहाँ पे एक्सेल में जो काम किया जाता है, जब फार्मूले पे काम किया जाता है, तो उसमें हम ज़्यादातर एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेल एड्रेस का। तो सेल एड्रेस के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा कि सेल एड्रेस क्या होते हैं। अब जैसे एक ब्लॉक को हम सेलेक्ट करते हैं, तो इस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर कई सेल को सेलेक्ट करना है तो सिंपल आप एक सिलेक्शन बनाइए और उसके अंदर ये सारी सेल आ गई हैं। अब इनके आप सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने एक्सेल में, इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल क्या है, एक्सेल का इस्तेमाल किस तरह से और कहाँ पर हम कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे एक एक करके। और ऊपर ये जितने भी मेनू दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट देखेंगे इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में। और इसमें जितने भी फंक्शन है वो देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये इतने सारे फंक्शन हैं एक्सेल के, जैसे मैथ एंड ट्रिक्स और डेट एंड टाइम से रिलेटेड टेक्स्ट, और ये सब ये के करके स्टेप बाय स्टेप हम सारे फंक्शन देखेंगे विद प्रैक्टिकल। और ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हम एक्सेल के प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो कि कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, इनको हम लास्ट में देखेंगे जब हमारे एक्सेल में कई सारे फंक्शन और काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ये डेटा वगैरह हैंडल करना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में हम और भी आगे एक्सेल की सीरीज़ में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने MS वर्ड अभी नहीं सीखा है तो MS वर्ड की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। आप सीधे वहीं पे क्लिक करके इसका अगला पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि MS एक्सेल कैसे कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, यानी कि ये जो एक्सेल है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे आपको कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल अपने कंप्यूटर में, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।